नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय घोपे। मैं एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ। मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट और फर्स्ट एड का ट्रेनिंग आह्वान कोल्हापुर में एनडीआरएफ से, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट क्लब के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर पोचाड़े सर के अंडर भी फर्स्ट एड का स्पेशल ट्रेनिंग लिया है। आने वाले इन 15 मिनटों में हम बर्न्स इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बर्न्स को जानना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा बर्न्स से अक्सर मुकाबला होते रहता है, खास करके महिलाओं के बारे में जो कि खाना बनाती है। तो अगर हम बर्न्स और उसके फर्स्ट एड का सही तरीका, साइंटिफिक तरीका नहीं जानते तो उससे होने वाला डिस्कम्फर्ट हमारे साथ काफ़ी देर तक रह सकता है। Injuries caused by exposure to excessive heat from thermal, chemical, electrical or radiating sources। Excessive heat यानी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज़्यादा हीट। ऐसी हीट जब किसी भी मीडियम थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होती है तो जब इंजुरीज होती है उसे हम बर्न्स कहते हैं, या हिंदी में जिसे हम जलना कहते हैं। बर्न्स के कॉजेस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएंट। हालांकि रेडिएंट बर्न होने के लिए आपको किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर मटेरियल के कांटेक्ट में आना या फिर उसके रेडिएशन में कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। लेकिन पहले जो 3 कॉजेस है, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये हमारे साथ अक्सर होते रहते हैं। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला बर्न्स के टाइप, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, और तीसरा और इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड टू द बर्न्स। लेयर ऑफ स्किन। अब आप सब लोगों को ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि बर्न्स सीखते वक्त लेयर ऑफ स्किन की क्या इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बर्न्स का तो स्किन लेयर की जानकारी होना काफ़ी अहम है। वो आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा ही। तो यहाँ पे आपकी स्किन का एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे स्किन की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जो हमारी बाहरी परत होती है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे नंबर 2 की जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसे डर्मिस कहते हैं। इसी डर्मिस में हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनस टिश्यू या फिर उसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, ये फैट टिश्यू होते हैं, और उसके नीचे हमारी मसल्स, बोन्स, ये सब चीजें होती है। क्लासिफिकेशन बाय डेप्थ। पहला जो टाइप है बर्न का वो है सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री बर्न्स। These involve only the top layer of the skin, यानी इस बर्न टाइप में टॉप लेयर जो कि एपिडर्मिस है उसी तक हीट पहुंचती है या फिर उसी का डैमेज होता है, और इसमें अक्सर रेडनेस और ग्रीन पैचेस हम स्किन पे ऑब्जर्व करती है। इस टाइप के बर्न को सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। दूसरा टाइप है पार्शियल थिकनेस और सेकंड डिग्री बर्न। The superficial layer of the skin is burned through and the second layer is damaged। यानी जो superficial सबसे ऊपरी लेयर है वो पूरी तरह से उसमें हीट जाती है और उसके नीचे डर्मिस का कुछ भाग भी इसमें डैमेज होता है। और सेकंड डिग्री बर्न में हमारे स्किन पर ब्लिस्टर्स आते हैं जिसे हम फफोले कहते हैं। और थर्ड टाइप है फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न। ऑल लेयर ऑफ द स्किन आर बर्न इंक्लूडिंग द फैटी लेयर, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनस लेयर तीनों तक हीट पहुंचती है, उसे फुल थिकनेस या थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। हालांकि थर्ड डिग्री बर्न को फुल थिकनेस बर्न कहना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि फोर्थ डिग्री बर्न्स भी होते हैं जब बर्न तुम्हारे मसल या फिर तुम्हारे बोन्स तक हीट पहुंच जाए, उसको फुल थिकनेस कहना ज्यादा सही होगा। स्किन बर्न्स जो हमने टाइप्स देखे, अब हम उनको पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न है तो आप देख सकते हैं रेडनेस यानी हीट है जिसका जो सिर्फ एपिडर्मिस तक ही सीमित है, ये होगा फर्स्ट डिग्री बर्न। अगर ये इस प्रकार से दिखेगा हमारी बॉडी पे, एक तो रेड या फिर ग्रीन पैच दिखेगा। सेकंड डिग्री बर्न, यहाँ पे एपिडर्मिस से हीट नीचे उतर चुकी है जो डर्मिस में आ पहुंची है, और यहाँ पे स्किन पर आप देख सकते हैं ऊपर ऐसे ब्लिस्टर्स यानी फफोले दिखते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस यानी सबक्यूटेनस टिश्यू तीनों लेयर तक हीट एंटर हो चुकी है, और यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जो एपिडर्मिस है इसका डैमेज हो जाता है और वो स्किन फट जाती है, यानी ओपन वुंड वहां पे क्रिएट होता है। रूल ऑफ 9 फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन। अब हालांकि अगर सिर्फ फर्स्ट एड की ही बात करें तो हमारे जैसे कॉमन लोगों को ये रूल ऑफ 9 जानना एकदम जरूरी है ही, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन आप बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट्स करता है खुद को जलाकर, या फिर जब कहीं आग लग जाती है और कोई इंसान काफी हद तक जल जाता है, तो वहाँ न्यूज़पेपर में उसका बर्निंग परसेंटेज दिया जाता है कि वो व्यक्ति 80% तक जल गया, 60% जल गया। तो परसेंटेज जो कैलकुलेशन है उसकी सीवियरिटी जो है बर्न की, वो ए रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे ये अडल्ट और चिल्ड्रन का लगभग सेम ही रहता है रूल ऑफ 9, लेकिन स्लाइट डिफरेंसेस है, जैसे हेड रीजन में और लोअर एक्सट्रीमिटीज में। हम अडल्ट का देखेंगे, जैसे अगर हेड कंप्लीट जल जाता है तो 9%, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी तुम्हारे दोनों हाथ 9% ईच, यानी एक हाथ 9%, दोनों हाथ मिलाकर 18%। एंटीरियर ट्रंक यानी चेस्ट और तुम्हारे बेली का रीजन तो 18%, पोस्टीरियर ट्रंक यानी पीठ वाला रीजन 18%, जेनाइटल 1%, लोअर एक्सट्रीमिटीज 18% ईच, यानी एक पैर 18, दोनों पैर 36, तो ये कुल 100% होता है। तो इस हिसाब से हम एक्सटेंट ऑफ बर्न का रूल ऑफ 9 से पता लगा सकते हैं, और इस एक्सटेंट से ही फिर हम जान सकते हैं कि बर्न्स माइनर है, मेजर है या फिर क्रिटिकल है। माइनर बर्न्स, मॉडरेट बर्न और क्रिटिकल बर्न। यहाँ पे माइनर बर्न्स कौन से होंगे, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए। इनमें से जब कोई एक चीज फुलफिल हो जाएगी तब वो बर्न माइनर बर्न कहे जाएंगे। इनमें से जब कोई एक चीज फुलफिल हो जाएंगी तो तब वो बर्न मॉडरेट बर्न कहे जाएंगे। और क्रिटिकल बर्न्स के लिए भी 3 पॉइंट्स है, ये आपको मिक्स नहीं करनी है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स है। जैसे हम माइनर बर्न्स के लिए पढ़ लेते हैं, फुल थिकनेस बर्न ऑफ लेस देन 2% बॉडी सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग फेस, हैंड, फीट, जेनाइटल एरिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पार्शियल थिकनेस बर्न ऑफ लेस देन 15% बॉडी सरफेस एरिया, सुपरफिशियल बर्न्स ऑफ 50% बॉडी सरफेस एरिया और लेस। यहाँ पे मॉडरेट बर्न के भी 3 पॉइंट्स है, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सीवियरिटी कैलकुलेट करनी है आपको तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल बर्न्स के लिए दिया है, जैसे हम ये पॉइंट देख लेते हैं, बर्न कॉम्प्लिकेटेड बाय मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज। अगर बर्न्स के साथ कई फ्रैक्चर है तो वो क्रिटिकल बर्न में आएगा। बर्न कॉम्प्लिकेटेड बाय द इंजुरीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अदर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज एंड इंजुरीज ऑफ द बोन्स। तो इस प्रकार के ये पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें के अगर बातें फुलफिल होती है तो वो क्रिटिकल बर्न होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि फर्स्ट एड है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, रन कोल्ड वाटर ओवर द स्कार्ड बर्न एटलीस्ट फॉर 20 मिनट और मोर। तो दोस्तों हमारे सोसाइटी में डिबेट हमेशा शुरू रहती है कि बर्न्स पे यानी जलने पे पानी डालना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको 100% श्योरिटी से कहता हूँ, जो साइंटिफिक तरीका है उसमें अगर बर्न फर्स्ट डिग्री या फिर सेकंड डिग्री है तो आपको फर्स्ट एड में उसको पानी ही उसके ऊपर डालना है, पानी से उसको पानी के फ्लो के नीचे उसे पकड़ना है एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स, नहीं 20 तो एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। वही सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी जो उससे जलन हो रही है उससे अगर तुम्हें निजात पानी है, क्योंकि वो हीट पानी अपने साथ निकाल कर
ले जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर बर्न 3rd डिग्री है तो उसमें स्किन फटी हो सकती है, तो वहां पे तुम्हें कोल्ड वाटर, रनिंग कोल्ड वाटर के नीचे आपका वो अफेक्टेड पार्ट नहीं पकड़ना है। रिमूव एनी स्मोल्डरिंग क्लोथिंग एंड ज्वेलरी, अगर कोई कपड़े वगैरह है तो निकाल ले, उस जगह को फ्री करे। हालांकि अगर 3rd डिग्री बर्न है और वहां पे क्लोथिंग या फिर ज्वेलरी उस वुंड में अटकी हुई है तो उसे तुम्हें निकालना नहीं है। परफॉर्म इनिशियल असेसमेंट, चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, चेक ABC, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन पर लोकल प्रोटोकॉल, डिटरमिन द सीवियरिटी ऑफ बर्न यूजिंग द रूल ऑफ 9 जो हम देख चुके हैं। कवर द बर्न, यूज ड्राई स्टराइल ड्रेसिंग, डू नॉट यूज ग्रीस, ऑइंटमेंट, लोशन, एंटीसेप्टिक, आइस ऑन द बर्न, डू नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर। ये नंबर 6 का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बर्न को कवर करना है। अगर 3rd डिग्री बर्न है तो सिर्फ कवर कर लेना है, क्योंकि कोई माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। यूज ड्राई एंड स्टराइल ड्रेसिंग, डू नॉट यूज ग्रीज, ऑइंटमेंट, लोशन, एंटीसेप्टिक, यानी कोई भी आपको खुद के मन से क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट यूज नहीं करना, क्योंकि वो ज्यादातर ऑयल बेस्ड क्रीम या लोशन होते हैं। उससे आपकी स्किन पर एक ऑयल की परत तैयार हो जाती है और अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो उससे काफी ज्यादा जलन तुम महसूस कर सकते हैं और वो बर्न काफी और खराब हो सकता है, आपकी स्किन को डैमेज हो सकती है। और डू नॉट यूज आइस। अब आप सोचेंगे कि पहले ही पॉइंट में हमने बोला कि हमें पानी के नीचे पकड़ना है और आइस तो वाटर से ही बना होता है, लेकिन दोस्तों आप जानते हो आइस का टेम्परेचर काफी कम होता है। अगर हम सडन हमें बर्न होता है और हमारे बॉडी में हीट एंटर हो जाती है और सडन अगर उस पर हम आइस रखेंगे तो वो जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होंगे उससे हमारी स्किन को डैमेज हो सकता है। हालांकि आफ्टर दिस 20 मिनट तुम आइस अप्लाई कर सकते हो। डू नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर्स। अगर 2nd डिग्री जो बर्न्स होते हैं वहां के जो ब्लिस्टर्स, जो फफोले है, वो तुम्हें फोड़ने नहीं है। और 3rd डिग्री बर्न के लिए मैं, और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल बर्न्स है तो मैं ये बात बता दूं कि पेशेंट को तुम्हें कुछ भी खिलाना या पिलाना नहीं है। सिर्फ तुम कर पाओ तो लूज बैंडेजिंग करनी है, लूज जो कि कॉटन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉटन फाइबर्स वुंड में फंस जाते हैं। लूज बैंडेज करना है या फिर कवर कर लेना है और सीधे हॉस्पिटल ले जाना है। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर केमिकल बर्न्स, ब्रश ऑफ ड्राई केमिकल सच एज लाइम पाउडर बिफोर फ्लशिंग विथ वाटर। अगर पाउडर फॉर्म में है केमिकल्स तो आपको पहले ब्रश ऑफ कर लेने हो, डायरेक्टली वाटर के नीचे नहीं पकड़ने, क्योंकि बहुत सारे केमिकल पाउडर वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट कर सकते हैं। उससे हो सकता है उनसे हीट लिबरेट हो तो आपको और डैमेज हो सकता है। रिंस द एरिया विथ वाटर एटलीस्ट फॉर 20 मिनट आफ्टर फ्लशिंग ऑफ द ब्रशिंग ऑफ द ड्राई केमिकल। आपको बाद में उसे 20 मिनट के लिए वाटर के नीचे पकड़ना है। अप्लाई स्टराइल ड्रेसिंग टू द अफेक्टेड एरिया। स्टराइल ड्रेसिंग स्टराइल होनी चाहिए, इन्फेक्टेड कोई कपड़े से हमें ड्रेसिंग नहीं करनी है। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल बर्न्स। अब इलेक्ट्रिकल बर्न्स के लिए वैसे तो कोई स्पेसिफिक फर्स्ट एड है नहीं, हमें सिर्फ जिस चीज से इलेक्ट्रिकल शॉक बैठ रहा है उससे दूर करना है। उस पेशेंट को सफोकेशन ना हो, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। अगर उसकी ब्रीदिंग, उसका सर्कुलेशन बंद है तो हमें CPR देना है। CPR, prolonged CPR should be performed on electrical injury victims as they can remain viable for longer period than with other types of injuries। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, CPR अब देने से पहले आपको CPR की पूरी समझ होना जरूरी है, जो हम आने वाले 1-2 वीडियो में CPR पर भी वीडियो बनाएंगे। आप पहले उसे सीख ले, बाद में ही आपको किसी पर CPR ट्राई करना है। परफॉर्म इनिशियल असेसमेंट, इवेल्युएट बर्न्स एंड लुक फॉर एटलीस्ट 2 बर्न एरिया, अप्लाई ड्राई स्टराइल ड्रेसिंग टू द बर्न, ट्रीट फॉर द शॉक। ध्यान रहे आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है खुद के मन से, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई मेडिकेशन नहीं लेना है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू।